तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक प्राइमरी साइड होता है, यानी कि जिसमें करंट को फीड किया जाता है एक तरीके से, एक तरफ से। तो सपोज कर लो कि इस तरीके का तार हम लोग लपेट देते हैं इस मैग्नेटिक वाले लोहे के कोर पे, ठीक है, इस तरीके से। प्राइमरी वोल्टेज सप्लाई करेंगे, यानी कि इधर से हम लोग इनपुट देंगे, कह सकते हैं इनपुट, है ना। इसको प्राइमरी साइड भी कहते हैं, प्राइमरी साइड। ओके, इधर प्राइमरी साइड वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं VP और करंट दे रहे हैं हम लोग IP, यानी कि एक पावर हम लोग इसमें फीड कर रहे हैं जो कि अल्टरनेटिंग है। ये वोल्टेज क्या है, जैसे हम लोग सिग्नल दे रहे हैं अल्टरनेटिंग है, तभी तो फ्लक्स में चेंज होगा। DC के लिए नहीं काम कर सकता ये ट्रांसफार्मर, क्यों? क्योंकि उसमें फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। तो ये तो प्राइमरी कॉइल हुआ, इसको हम लोग कहेंगे कि ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल। अब इसी के पास दूसरे साइड में और भी तार लपेटा के जाएगा, जिसको कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमें मिल गया आउटपुट। इधर हमको जो भी पंखा, बिजली, AC जो भी जलाना है उधर हम लोगों ने जला लिया। इसको हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस से दिखाते हैं, RL लिखते हैं। तो ये हमको मिल रहा है, ये भी AC ही मिलेगा ऐसा। AC अल्टरनेटिंग है, तो इससे भी फ्लक्स जो लिंक हुआ है वो भी अल्टरनेटिंग ही होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी साइड, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज जो हमको मिल रहा है उसको VS बोलेंगे और करंट जो मिल रहा है उसको IS बोलेंगे। इधर करंट, सेकेंडरी करंट को IS बोल दिए। ऑलराइट, इसको हम लोगों ने बोल दिया सेकेंडरी साइड। यहाँ पे बाकी सारे नंबर ऑफ लपेटा जो प्राइमरी वाले कॉइल का लपेटा है, कितने टर्न्स है, उसको हम लोग कह देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और सेकेंडरी वाले को हम लोग कह देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, NS। सॉफ्ट आयरन का जिसपे वाइंडिंग को लपेटा जाता है। ऐसा क्यों? मैग्नेटिक कोर को इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हम लोग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक मटेरियल आयरन वगैरह डाल देते थे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ जाता था। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो इसी में लिंक्ड रहेगा, आपस में मैग्नेटिक फील्ड इन लोगों का एक दूसरे में लिंक्ड रहेगा। ऑलराइट, तो अब हम ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर VP, IP और VS, IS में क्या रिलेशन है, NP, NS कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें। यानी कि अब हम लोग जानना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो नाउ लेट अस डिस्कस। यहाँ पे हम लोग देख क्या पा रहे हैं, जो भी फ्लक्स यहाँ पे लिंक्ड है वही फ्लक्स सेकेंडरी से भी लिंक्ड है, यानी कि दोनों में जो लिंक फ्लक्स है, फ्लक्स इधर देखो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, फिर ऊपर नीचे जैसे जैसे करंट इसमें चेंज हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ये नियर बाई कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी वाले में भी चेंज हुआ। तो ये भी अपोज करने के लिए एक फ्लक्स बनाएगा, चेंजिंग फ्लक्स बनाएगा, जो कि EMF हो जाएगा इस कॉइल के अक्रॉस बिना छुए। देखो यहाँ पे बिजली बन गई सेकेंडरी कॉइल में, तो बिजली बन गई, तो इसके अक्रॉस बिजली बन गई, तो अब कुछ भी AC, पंखा, कूलर, बल्ब जो भी लगाना है लगा लो, वो जलेगा बिना छुए, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया। ठीक है, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज यही हो कोई ज़रूरी नहीं है, करंट वही हो कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में है और कितने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में है। ऑलराइट, तो इसको कैसे हम लोग रिलेशन को निकाल पाएंगे, हम लोग देखते क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हुआ उसको हम लोग क्या लिखेंगे, E प्राइमरी विल बी माइनस NdΦ/dt, लेकिन N कौन सा वाला, NdΦ/dt लिखेंगे फ्लक्स चेंज।
लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स किसका लेंगे, प्राइमरी का लेंगे, है ना। ये इक्वेशन 1। उसी तरीके से जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ उसको ई सेकेंडरी लिखेंगे, यहाँ पे भी एन डी फाई बाई डी टी ही लिखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स किसका लेंगे, सेकेंडरी का लेंगे। ओके, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर लें आपस में तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए जरा, अगर इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करें तो व्हाट डू वी गेट, ई प्राइमरी, क्या आएंगे हम लोग, ई प्राइमरी बाई ई सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि ई प्राइमरी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो डायरेक्ट जो ईएमएफ जो वोल्टेजेस मिल रहे हैं उसके बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज़ को लिख पाएंगे क्या, जो वोल्टेज प्राइमरी बाय वोल्टेज सेकेंडरी मिल रहा है हमको, दैट विल बी इक्वल टू एन पी बाई एन एस। ठीक है, यानी कि वोल्टेजेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ टर्न्स। करंट का क्या रिलेशन आएगा, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, आइडियल ट्रांसफार्मर पावर सेम रखता है, इधर जो पावर है और इधर जो पावर हमको सेकेंडरी साइड में मिला है दोनों सेम रहेंगे, यानी कि Vp Ip बराबर होगा Vs Is। तो आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा, Vp Ip बराबर हो जाएगा हमारा Vs Is। तो देखो इसमें इन्वर्स रिलेशन हमको मिला, इन्वर्स रिलेशन क्या मिलेगा, Vp बाई Vs इज इक्वल टू Is अपॉन Ip, ये मिला। तो अब इन दोनों को मिला के हम लोग एक सिंगल रिलेशन में इसको लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, Vp बाई Vs इज इक्वल टू Np बाई Ns इज इक्वल टू Is अपॉन Ip। अगर इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोल के लिखना चाहते हैं, तो ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, आउटपुट में जो भी पैरामीटर्स मिल रहे हैं, वोल्टेजेस करेंट, ओके, डिवाइडेड बाय इनपुट में जो वोल्टेज मिला। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर वर्ड आता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो उसको इसी को उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि Vs अपॉन Vp हो जाएगा Ns बाई Np इज इक्वल टू Ip अपॉन Is। तो इस तरीके से इसके बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करके इस फॉर्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट अस डिस्कस what are the types of transformers we have. तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को क्या कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है, कम कर देता है। ओके, इधर से अगर इसको भेजें तो ओके, और स्टेप अप में क्या होगा, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा दे, यानी कि उसको वोल्टेज इनटू करंट अगर हमने दिया है तो इसके वोल्टेज को एकदम बढ़ा दे, लेकिन करंट को एकदम छोटा कर दे, उसके पावर को सेम रखने के चक्कर में। बेसिकली समझेंगे कैसे स्ट्रक्चर वाइज। स्टेप डाउन में क्या होगा, जैसे हमने देखा क्या कि सेकेंडरी वाला वोल्टेज जो है कम है, तो कम है तो हम जानते हैं कि Vs बाई Vp होता है क्या, Ns बाई Np, Ns बाई Np। तो अगर सेकेंडरी वोल्टेज को हमें कम करना है तो क्या करना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में भी कम रखना होगा प्राइमरी साइड से कंपैरिजन में। तो इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज बनाएं, एक स्कीमेटिक डायग्राम से बनाने की कोशिश करें, ओके। तो अगर हमारा प्राइमरी में इस तरीके का लपेटा है
ओके, तो सेकेंडरी वाले में कैसा होगा, बहुत कम, वेयर फ्यू नंबर ऑफ टर्म्स, बस। है ना, तो ये होगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, अगर वही इसमें देखा जाए तो हमारे पास किस तरीके का, हाँ इसमें देखा जाए तो हमारे पास अगर ट्रांसफार्मर है तो नंबर ऑफ लपेटा इन सेकेंडरी कॉइल का आना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए ना। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्राइमरी में इस तरीके का है तो सेकेंडरी में क्या होगा, और ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ठीक है, इधर सेकेंडरी इधर प्राइमरी। तो यहाँ पे क्या है देखो, नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी कॉइल का है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल में, है ना। यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर फ्यूअर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन number of turns in primary coil. So this is how it works, यानी कि सिंपली इसमें स्टेप डाउन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकेंडरी में पाया जाने वाला वोल्टेज इज लेसर देन प्राइमरी में पाया जाने वाला वोल्टेज, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेकेंडरी में पाया जाने वाला वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन प्राइमरी में पाया जाने वाला वोल्टेज। ओके, तो ये तो टाइप्स हो गया। नाउ अब हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं इस पे, सो दैट वी विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, आई एम रीडिंग दिस आउट, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू स्टेप डाउन transformer with its primary windings having 4000 turns. Okay, primary winding में number of turns 4000. What should be the number of turns in the secondary? Okay, what should be the number of turns in secondary in order to get output power at 230 volt? Okay, बहुत ही simple सा problem है. Let us first क्या जानते हैं हम लोग कि जो वोल्टेज वोल्टेज जो सेकेंडरी में है डिवाइडेड बाय वोल्टेज जो कि प्राइमरी में है, दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी NS बाय NP। एग्जाम में इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, इफ यू गेट प्रॉब्लम लाइक दिस, सो हमारा वोल्टेज सेकेंडरी हमको चाहिए क्या, NS, तो NS चाहिए, तो इसको पहले हम फॉर्मूले में लिख लें। सो दिस NS कैन बी रिटन एज NP, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, पहले VS बाई VP हम लोग लिख लें, VS बाई VP इंटू NP। ऑलराइट, सो NS विल बी इक्वल टू VS, हमारा सेकेंडरी में कितना वोल्टेज चाहिए 230, प्राइमरी में वोल्टेज है 2300 और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 4000। सो यहाँ पर से ये जीरो कैंसल, ये भी कैंसल। ऑलराइट,
what do we get is ns is equal to 400 turns. So this is our answer to the problem. Okay, so now let us discuss types of energy losses in real transformers. Okay, आइडियल ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली होता नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है. तो फर्स्ट लॉस इसको कहते हैं फ्लक्स लीकेज की वजह से लॉस होता है. फ्लक्स लीकेज मतलब क्या होगा कि अगर हम कॉइल्स को बहुत पास भी रख दें तब भी कुछ ना पूरा का पूरा फ्लक्स एक कॉइल का दूसरे कॉइल से लिंक हो, ऐसा जरूरी नहीं हो पाता. कुछ ना कुछ फ्लक्स जरूर इधर उधर चला जाता है, वेस्ट हो जाता है. ओके, हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स की वजह से भी लॉस होता है. क्या लॉस होता है? इसको कहते हैं कॉपर लॉस. कॉपर लॉस यानी कि कॉपर का तार बना हुआ था ना, इसीलिए इसको कॉपर लॉस कहते हैं. यानी कि I2R लॉस कह सकते हो, क्योंकि उसमें जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट उसमें जब पास होगा कॉयल में तो क्या होगा, वो तार गर्म होगी तो उसमें हीट जनरेट होगा. कॉयल में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में हीट जनरेट होगा, तो वो हीट में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होती है थोड़ी. तीसरा पॉइंट है हमारा एडी करंट की वजह से लॉस. एडी करंट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसको अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखेंगे तो उसमें सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होते हैं, और वो करंट क्या है, उसको आयरन को गर्म करते हैं. ठीक है, तो इसमें इसको कहते हैं आयरन लॉस. जब भी हम लोग फ्लक्स चेंज हो रहा है उसमें आयरन रखा हुआ है तो उसमें सर्कुलेटिंग एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, और वो एडी करंट उस आयरन को गर्म करेंगे. तो उस आयरन को गर्म कर रहे हैं, इसीलिए इसे कह रहे हैं आयरन लॉस. तो उसमें भी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो एडी करंट की वजह से लॉस. तो एडी करंट होता क्या है, प्रोड्यूस्ड फिर फोर्थ लॉस क्या है, जिसको कहते हैं हिस्टेरिसिस. हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल है अब जिसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स को लपेटा गया है. तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है तो क्या होगा कि करंट की दिशा बदल रही है. प्राइमरी में एक बार करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर, एक तरह से ऐसे रोटेट कर रहा है करंट. तो हो क्या रहा है कि वो करंट जो है मैग्नेटिक कोर को, सॉफ्ट आयरन का जो मैग्नेटिक कोर है उसको एक मैग्नेटाइज करेगा एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, फिर दूसरे डायरेक्शन में पलट के मैग्नेटाइज करेगा. तो इसे उलट पुलट करने में, मैग्नेटाइज करने में क्या होगा कि मटेरियल बार बार एक दिशा में मैग्नेटाइज हुआ, फिर अपोजिट दिशा में मैग्नेटाइज हुआ, तो उसके घूमेंगे अंदर, तो उसके लिए एनर्जी लगेगी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे भी हमारा कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाता है. तो अगर उतना लॉस हो रहा है तो इफिशियंसी, इसका मतलब इस डिवाइस की वो होनी चाहिए कुछ ना कुछ कि कितना ये इफिशियंट है ट्रांसफार्मर. तो हाँ बिल्कुल, हम लोग बात करेंगे इफिशियंसी की. एफिशियंसी करेंगे. तो इफिशियंसी जैसा कि हमको पता ही है, एफिशिएंसी को एटा से लिखते हैं, एन जैसा जो दिखता है, इसकी नाक को लंबी कर देते हैं. तो ये होता है जो हमारा इनपुट, जो आउटपुट पावर है डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, यही रेशियो होता है हमारा इफिशियंसी. ओके, तो यहाँ पे आउटपुट पावर एंड दिस इज
इनपुट पावर। ऑलराइट, आउटपुट पावर वही है VS IS और इनपुट पावर क्या है VP IP। अगर परसेंटेज में बताएंगे तो ये कभी हमेशा क्या होगा, इफिशियंसी जो है लेस देन 1 ही आता है। परसेंटेज में बात करेंगे, परसेंटेज इफिशियंसी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इट विल बी ऑलवेज लेस देन 100%। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे भी बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग को करने होते हैं रियल ट्रांसफार्मर्स के। ऑलराइट, so this is efficiency of a transformer. All about the transformers. You can solve more problems in order to get a better idea about the concept which we have discussed. The more you solve problems, more you will learn and more clear the concept will become. So this is for now. Thank you. Have a great day ahead.